कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे ओ मनवा, कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे, अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे ओ मनवा, ओ मनवा। मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। हम किसान आपके सामने बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारा जमीर, हमारा स्वाभिमान मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। और मैं भी जिंदा हूं। मैं अपने किसान भाइयों को इतना दरिद्र नहीं बना सकता कि उन्हें किसी से भी कोई भी दान लेना पड़े। उसके हर जाने में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूं। अब कन्याओं के लिए शिक्षा है तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं? तो सही सोचा तुमने। बस अब आपने कह दिया और हमने मान लिया पापा जी। वैसे खाइए ना आप। अब मैं खाता हूं। देखो तुम काम कर सकती हो, तुम निर्जला घर घर जाके इसका प्रचार करो। ये लोगों को जागृत करना बहुत जरूरी है कि शिक्षा इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, समझी? अभी खाता हूँ, ठीक है? वो मैं काम कर दो। आप खाइएगा। हाँ हाँ हाँ। मंत्री जी, पंत जी, चरण स्पर्श। भानु प्रताप बोल रहे हैं। कैसे स्वास्थ्य है आपके? देखिए आपसे मिलना चाह रहा हूं मैं, कुछ योजनाएं सरकार की, उसके संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। जी जी, क्या है, मेरा जो गांव है ना भेलवाड़ा, वहां के किसानों के विकास के लिए कुछ कीजिए, उनके तरक्की के लिए कुछ कीजिए, उनके प्रगति के लिए कुछ कीजिए। बहुत उम्मीदें लेकर आएंगे आपके पास। जी अरे जी जी जी, आप जब तक हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं सरकार। देखिए आपने अगल बगल के गांव में इतना सारा काम कर लिया, लेकिन हमारे गांव को नजरअंदाज कर दिया आपने। बस आपसे दरखास्त है कि आप कुछ करके हमारे गांव का विकास कीजिए। जीवन भर ऋणी रहेंगे आपके जी। और ये देखिएगा, सारे वोट इस बार के इलेक्शन के हमारे गांव के आप ही को जाएंगे, क्योंकि हमारे शब्द के बाहर तो बात कोई है नहीं। जी जी, हाजिर हो जाएगी। प्रणाम। अब तो हम दोनों के परिवार खुश हैं। आज हमारी अम्मा का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? यही कि पापा में बदलाव देख के ना उनका भगवान जी में और अधिक विश्वास बढ़ गया। सही कह रही हो निर्जला, ये तो सच में भगवान की कृपा है। नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पापा इतने बदल जाएंगे, सच में। लेकिन हमें मालूम था, हम जानते थे कि हमारे पापा बदल सकते हैं, और अगर उनको कोई बदल सकता है ना तो वो सिर्फ है हम, उनकी बेटी। जानते हो करण, हम ये भी अच्छे से जानते थे कि हम उन्हें बहुत बड़ा दुख देने वाले हैं, वो भी उस इंसान को जिस इंसान की खुशी सिर्फ हम थे, उनकी बेटी निर्जला। हाँ निर्जला, देखा है मैंने। तुमने क्या देखा? अपने पापा को बदलने के लिए अपने हाथों से अपने सीने को जख्म देते हुए देखा है मैंने तुम्हें, अकेले बैठे रोते हुए। अच्छा, तो तुम हमें छुप छुप के रोते हुए देखते रहे, लेकिन कभी तुमने हमसे कुछ कहा नहीं। वो इसलिए निर्जला क्योंकि इस इतने बड़े उद्देश्य के लिए मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहता था, तुम्हारी ताकत बनना चाहता था। सही कह रहे हो करण, अगर तुम हमारे साथ नहीं होते ना तो शायद क्या
हम अपने पापा को कभी भी नहीं बदल पाते। किसान आज भी उनके जुल्मों में उनके जुल्म बर्दाश्त कर रहे होते। खेत तो कब का नष्ट हो गए होते। शायद हमारे पापा ना भूल गए थे। फैक्ट्री लगाने वाले शायद ये भूल गए कि फैक्ट्रियों से कभी अनाज नहीं उगता, किसी के घर नहीं चलता, किसी की भूख नहीं मिटती। सही कह रही हो निर्जला। अगर ये उद्योगपति ये सोच लेते तो आज विदेशों की तरह हिंदुस्तान में भी किसान सबसे शक्तिशाली होता। वैसे निर्जला, तुम्हारे पापा ने और मानसी के डैड ने इस गांव के विकास की एक नई कहानी लिखी है, सच में। हाँ, आज भी जब हम किसानों के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं ना, ऐसा लगता है खुद धरती माँ श्रृंगार करके हमारी आंखों के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। देखिए, जितनी जमीनें हैं, जितने खेत हैं, उससे भी अधिक है हमारी जमीन। वो जो पेड़ है, वहां से लेके वो उस पेड़ तक सारी हमारी जमीन। आपके कारखाने के लिए हमने दी आपको जमीन, बनाइए कारखाना और रेत की फैक्ट्री भी, रेत भी दे देंगे आपको, लेकिन पैसा लेंगे है कि नहीं? सिर्फ लागत का पैसा लेंगे। देखिए, आप बनाइए कारखाना, हम दूसरी जमीन पे बनाएंगे अस्पताल, स्कूल, बच्चों के विकास के लिए। हाँ, हम उसका नाम रखेंगे जगत नारायण अस्पताल, जगत नारायण विद्यालय। कैसा लगा बेटा? हाँ, तो जमीन पसंद आई आपको? तो ठीक है ठाकुर साहब, फिर आप पेपर तैयार करा लीजिए। मुझे और मानसी को आज ही शाम की फ्लाइट से वापस जाना है। ठीक है जी, कर दे जल्दी। तो चलो आओ, अगली जमीन देखते हैं। आइए आइए, बहुत जमीन है अपनी। करण, तुम मानसी से प्रेम करते थे। हमें लगा कि सिर्फ तुम लोग एक अच्छे दोस्त हो, और मानसी भी तो तुमसे प्रेम करती है। लेकिन बचपन से तो सिर्फ तुम हमसे ही प्रेम करते थे, है ना? बहुत दुख दिया ना हमने तुम्हें। अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो? नहीं, तुमने मुझे दुख नहीं दिया। इनफैक्ट तुमने तो मुझसे प्यार करना सिखाया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मानसी के दूर जाने का दुख है मुझे, और सच कहूँ तो विदेश में मुझसे इस तरह से घुल मिल गई थी जैसे यहाँ पर तुम। और एक और सच बात बताऊँ, मैं अक्सर उसमें तुम्हें ही देखा करता था, और आज देखो तुम मेरे साथ, मेरे पास हो, मेरी लाइफ पार्टनर है ना? पापा का फोन इस टाइम? और बैंक के पास लोन लेने के लिए, जो कि उच्च ब्याज दर पे उनको लोन देते। अब सरकार ने इसी बात को देखते हुए अपनी ही एक ऐसी योजना बनाई है जिससे किसानों को आसानी से लोन उपलब्ध हो सके, और इसे कहते हैं किसान क्रेडिट योजना। क्रेडिट कार्ड योजना? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल,
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। हेलो। हाँ करण बेटा, कैसे हो? इनफैक्ट मैं और निर्जला अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे कि आपकी वजह से गांव के किसान कितने खुश हैं, पूरा गांव कितना खुश है। अरे मैंने क्या किया? जो किया तुम दोनों ने किया। तुमने एक शैतान को इंसान बना दिया। अच्छा कल सुबह हमें जाना है, मैं तुम्हें लेता चलूंगा। कहाँ जाना है अंकल? अरे सरकारी योजनाओं के लिए मैंने मंत्री जी से समय लिया है, तो जाके उन्हें बताना है कि हमें अपने किसान भाइयों के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है अंकल, मैं तैयार रहूंगा, आप आ जाइए। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। तो पिताजी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या करो बेटा, आज तक मैंने जो भी किया मानवता के विरुद्ध किया, और आज से जो भी करूंगा मानवता के लिए करूंगा। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरे किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से आ जाए। पापा जी आप इतनी चिंता मत कीजिए, आप जाइए, अभी सो जाइए, नहीं तो ना हम अम्मा जी को बुला देंगे। अब अम्मा जी भी आप ही कितने ज्यादा है, वो भी तो कितना विचार करती है, वो तो बस मुस्कुरा के चली जाएंगी, अपना हमें ही करना पड़ेगा। चलिए पापा जी आप अंदर चलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में चले जाएंगे, तुम जाओ। नहीं आप अभी चलिए। देखिए हमारी बिटिया ने जब कहा है तो देखिए 5 मिनट के भीतर भीतर जाके सो जाएंगे, ठीक है? तो 5 मिनट के बाद है ना पापा जी, तो हम यहीं खड़े हैं 5 मिनट। चलिए। आपसे कौन जीत सकता है? ठीक है, हम आप चलिए, मैं जाकर सो जाता हूँ। शुभ रात्रि। मंत्री जी मेरे जवाई हैं, अमेरिका से कृषि विज्ञान की शिक्षा लेकर आए। अरे वाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी है। यूं समझिए कि गांव को नई दिशा भी यही देने वाले हैं, यही है करता धरता हमारे अभी। अरे भाई ऐसे ही नौजवान हैं तो हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। जी। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इन्हीं के सपनों का भारत देखते हैं। बहुत लंबे समय के बाद आपसे मिलना हुआ है। जी, आपकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को जानता हूँ मैं अच्छी तरह से, बिजी रहते हैं आप, इसलिए कभी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। व्यस्तताएं तो हैं, पर आप हमारे मित्र भी हैं और शुभचिंतक भी। खैर सब मंगल कुशल है ना? बस आप ही कृपा है। आप कह रहे थे कि आपके गांव के किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। जी, सुनने में तो आता है कि प्रधानमंत्री जी किसानों की समृद्धि के भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव को एकाध योजनाओं का लाभ उठाने को मिला, उसके अधिकतर कुछ नहीं। सर सच कहें तो किसानों को इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। शायद यही कारण है कि आपके किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त ना हो पाया। सरकार की तो ऐसी कई योजनाएं हैं, अरे पूरे भारतवर्ष में हर किसान के लिए सरकार ने ऐसी योजनाएं लगा रखी जी कि भारत का हर एक किसान इन योजनाओं का फायदा ले सकता है। किसान समाधान के भाग में इन सब का उल्लेख किया गया है कि किस तरह से हम ये योजना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों के पास खेती करने के लिए पैसा ही नहीं है। सरकार इस बात से पूर्ण अवगत है। उनको मालूम है कि किसान जब फसल उगाता है तो उसके लिए उसको बीज चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए और यंत्र चाहिए, क्योंकि आजकल की वैज्ञानिक जो खेती है उसके लिए भी उनको पैसा चाहिए। अब सही समय पर उनको पैसा नहीं मिल पाता, इसके लिए उनकी जो फसल है वो ठीक से नहीं हो पाती, जिसके लिए उनको जाना पड़ता है साहूकारों के पास और बैंक के पास लोन लेने के लिए, जो कि उच्च ब्याज दर पे उनको लोन देते। अब सरकार ने इसी बात को देखते हुए अपनी ही एक ऐसी योजना बनाई है जिससे किसानों को आसानी से लोन उपलब्ध हो सके, और इसे कहते हैं किसान क्रेडिट योजना। क्रेडिट कार्ड योजना? पैसे की कमी की वजह से फसलों के उत्पादन में किसी भी तरह की बाधा ना पड़े, इसलिए
सरकार ने 4% ब्याज दर के ऊपर किसान क्रेडिट योजना के तहत किसानों को लोन दे रही है। अब इसका एक फायदा यह भी है कि किसान अपनी फसल को बेचने के बाद इस लोन को चुका सकता है। इसका अर्थ हुआ कि सरकार किसानों की समस्याओं से पूरी तरह से अवगत है। 100%। इसमें सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसमें किसानों को अच्छे बीज जो हैं सही मूल्यों पर प्राप्त करवाए जा सके। किसानों को रोग मुक्त बीज उनके स्थानीय स्तर पर केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की हुई है। किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए भी कई योजनाएं चलाई गई हैं। अब किसान अपनी फसल उगाता है, उसको कम से कम उसकी फसल का लागत तो मिल सके, इसके लिए भी योजना बना रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम दाम जरूर मिलेगा। पूरे देश भर में ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं। अच्छा मंत्री जी, सरकार इन मामलों में कितना गंभीर है? सरकार पूरी तरह से किसानों के दर्द को समझती है। इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि किसान यंत्र योजना। इसके आप जैसा कि मैं आपको बताऊं कि किसानों को नई आधुनिकता जो टेक्निक्स आ रही हैं, जो वैज्ञानिक टेक्निक्स आ रही हैं, जो खेती में उनको अच्छी फसल दे सकती हैं, वो किस तरह से लाई जाए, उसके लिए उनको यंत्र चाहिए। अब वो यंत्र खरीदने के लिए उनके पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं, क्योंकि वो महंगे यंत्र होते हैं, ठीक है ना। अब इन महंगे यंत्रों को किस तरह से सरकार किसानों तक उपलब्ध करवा सके, उसके लिए उन्होंने ये कृषि यंत्र योजना बनाई है, जिसके तहत 25% से 90% की सब्सिडी किसानों को दी जाती है, जिससे वो यंत्र खरीद सकें और उनको उपयोग में ला सकें। कृषि यंत्रीकरण का उपमिशन, इसके अंतर्गत किसानों को फसलें अपनी बेचने के लिए जो बाजार उपलब्ध करवाने हैं, उसके लिए भी सरकार जो है योजनाएं बना रही है। उसमें क्या है? केंद्र सरकार ने 2005 से पशुपालन, मत्स्य पालन और उसके लिए चारे के विकास के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं। 50% बीमा योजना पॉलिसी के तहत मूल्य देती है और 50% जो है वो किसान को चुकाना पड़ता है। इस योजना के तहत एक किसान केवल 2 पशुओं का ही बीमा करवा सकता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये सारी की सारी योजनाएं इस तहत पे हैं कि कितना चारा, किस मूल्य पे चारा किसानों को मिल सके, ताकि वो पशुपालन में, मत्स्य पालन में और दूध के जो उत्पादन है उसमें वो अपनी बढ़ोतरी कर सके। लेकिन सर इसमें अजी सुन तो लीजिए, अभी भी सरकार क्या चाहती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकार ने पशुपालन, मत्स्य पालन और दूध उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है। इसके तहत क्या होता है कि आपका रोजगार भी बढ़ता है। सरकार ने नए नए जो टेक्निक्स हैं वो किसानों को सिखाने का भी प्रबंध कर रखा है, जिससे किसान जो है वो अपनी खुद की आधुनिक डेयरी फार्म खोल सकता है, पोल्ट्री फार्म खोल सकता है, ताकि उसका रोजगार बढ़ेगा और उसको अधिक धन की प्राप्ति होगी। सुन रहे हो करण बेटा? और जान लीजिए, सरकार ने फसल बीमा योजना भी बना रखी है, जिसके तहत फसल का किसी भी तरीके से अगर नुकसान होता है तो किसान को सरकार की तरफ से भरपाई की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, वैसा ही फसलों का भी लाइफ इंश्योरेंस किया गया है, जिसके तहत जैसा भी कोई नुकसान होगा फसलों को, सरकार उसका भरपाई करेगी। योजना के तहत किसानों के लिए खरीफ की फसलों के लिए 1%, राबी की फसलों के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% देने की योजना बना रखी है। इसके तहत कुछ जो किसान होते हैं वो सामूहिक खेती करते हैं,
उसके लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख तक का प्रावधान दे रखा है। वाह वाह वाह, धन्य है हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार। हमारी सरकार इतनी गंभीर है कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत पशुओं की भी बीमा योजना तैयार कर ली है, जिसके तहत अगर पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होती है तो किसानों को सरकार की तरफ से बीमा दिया जाता है। अब सरकार 50% बीमा योजना पॉलिसी के तहत मूल्य देती है और 50% जो है वो किसान को चुकाना पड़ता है। इस योजना के तहत एक किसान केवल 2 पशुओं का ही बीमा करवा सकता है और ये बीमा की जो पॉलिसी है इसकी अवधि जो होती है वो 3 वर्ष तक होती है। सिंचाई के लिए भी अगर अजी है ना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और इसके अलावा कई योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत फल, सब्जियां, फूल और बागवानी की उपज के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। अभी अगर हम फलों को, सब्जियों को उगाते हैं तो किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से मिलकर पूर्वोत्तर और हिमाचल जैसे जो क्षेत्र हैं उनको 100% की सब्सिडी दी है और इसके अलावा शेष भारत के लिए 50% की सब्सिडी देने का जो योजना चला रखी है, जिससे किसानों के फलों की, फूलों की, सब्जियों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को मुनाफा हो सकेगा। वैसे सर हमारे गांव में तो नहीं, लेकिन दूसरे गांव में भूमि संरक्षण के लिए बिल्कुल है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, भूमि संरक्षण और सूक्ष्म पोषक तत्व। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, खाद्यान्न के उत्पादन वैसे नहीं हो पा रहा है। अब जो देश है खाद्य संकट से जूझ रहा है। भारत की जो केंद्र सरकार है उसने इस खाद्य संकट से भारत को निकालने के लिए 4% की विकास रेखा कायम की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके तहत केंद्र सरकार ने तिलहन और दलहन की उपज के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है। अब इसके लिए जो बीज चाहिए होता है उसकी जो अवधि है यूज करने की सिर्फ 2 वर्ष है। 2 वर्ष के बाद उसका उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे उपज नहीं होगी। लेकिन चूंकि किसान जो है आर्थिक रूप से तंग हैं, उनके पास इतना पर्याप्त मूल्य नहीं है देने के लिए, इसके लिए सरकार ने तिलहन एवं आयम पाम मिशन का ये योजना है उसको लागू किया है, जिसके तहत किसानों को सही मूल्यों पे आसानी से ये बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। सर बस मैं इतना चाहता हूं कि हमारे गांव के सारे लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले। आप बस जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको फोन कर दीजिए कि हमारा साथ। अब भानु जी हमारे पास हमारे घर में खुद चल के आए हैं तो हमारी तो बिना कहे जिम्मेदारी बनती है। आप निश्चिंत होकर जाइए और अपने किसानों को जरूरत की चीजें जो है वो पूरा करवाइए।
जो इसके संबंधित विभाग हैं उन तक हमारा आदेश पहुंचा ही समझिए। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। चले चल। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।